Science says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने के लिए। इसलिए हम नहीं जाएंगे, जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। ठीक है, इसका वीडियोग्राफी बनाइएगा अच्छे से। लिखा ग्रामीण अभियंत्रण के अभियंता द्वारा प्रत्येक शिवलिंग के अंदर जो पाइप नुमा आकार पाया गया उसको पाइप नहीं बताया गया। ये जो होता है ये इसको कहा जाता है एडी बंद की कलाकृति और उसको कहा जाता है रिवार की आकृति। जैसे हम लोग नारी या हम लोग शरीर को सजाते हैं। फ्री स्पीच एक्सेप्ट द ट्रुथ, ये एक लाइन काफ़ी है आज के भारत के सामाजिक व्यवस्था को समझने की। हिंदी में बोले तो आपको सब कुछ बोलने की आज़ादी तो है, मगर सत्य बोलने की नहीं। इसलिए मैंने सत्य इन्हीं लोगों की ज़ुबानी से आप लोगों को दिखा दिया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब उनका पलड़ा हल्का होने लग जाता है तो एक नाम ले लेते हैं, ब्लास्फेमी, इश्निंदा, गुस्ताखी, बेअदबी। अरे भाई, वो बेअदबी वाला दूसरों का है। ओह सॉरी शक्तिमान। स्पेशल ऑफ सीज़न 1 तो देखा ही है आप लोगों ने। उसमें एक डायलॉग था कि जब जब कुछ भी अजीब होता है तो एक नाम सामने आता है, वो नाम था इखलाक खान। ये सब भी वही है। फिर भले ही हाफिज ही इखलाक खान निकले। ठीक है, ऐसे जब जब शांतिप्रिय अपने आर्गुमेंट में ज़रा भी ढीले पड़ते हैं तो बस इनको याद आ जाता है अपना इखलाक खान। अब इशारा तो समझ जाओगे ना आगे। और तो और, जब तक यही लोग सेकुलर लिबरल्स दोनों इसमें शामिल हैं, ये लोग हमारी शिवलिंग जो कि अभी ज्ञानव्यापी सर्वे में निकला उसको फव्वारा कह रहे थे, तब तक सब कुछ ठीक था। तरह तरह की मीम्स बना रहे थे, तब तक सब कुछ चंगा था। मगर जैसे ही इन लोगों को इन्हीं की भाषा में कोई जवाब दे दे तो बस इखलाक खान, इखलाक खान। तो इस केस को समझना है, इनकी मॉडस ऑपरेंडी को समझना है, तो सबसे पहले हमें इस केस की ओरिजिन्स को समझना होगा, द रियल हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं द ओरिजिन्स ऑफ ज्ञानव्यापी इशू। वीडियो को अंत तक देखोगे नहीं तो पूरा समझोगे कैसे। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। पहले अपनी बात, करीब 1 महीने में चैनल से दूर रहा। वजह आप सभी को पता थी, और जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि मेरी माँ को लंग्स का इन्फेक्शन हुआ था, जिसके कारण उनको हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो हॉस्पिटल भी बदलने पड़े। एक पल तो ऐसा भी आया था कि हम सब उम्मीद लगभग छोड़ चुके थे। हालांकि आप लोगों की प्रार्थनाओं और प्रभु श्री राम की कृपा ने माँ को करीब करीब मौत के मुंह में जाने से बचा ही लिया। अंत भला तो सब भला। माताजी घर आ चुकी हैं, रिकवरी धीरे धीरे ही सही मगर शुरू हो चुकी है। आप सभी के साथ ने मुझे फिर से प्रेरित किया है, और यही प्रेरणा हर एक नए काम का स्रोत होती है। जैसा कि आप कुछ चेंजेस देख ही रहे हैं। और एक बात, अभी बहुत कुछ आने वाला है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा, पर हाँ अभी जल्दी बताऊँगा भी नहीं। तो भैया आते हैं ज्ञानव्यापी इशू पर। ये वीडियो हर उस सेकुलर को भेजना जो आपको या कुछ और लोगों को आज भी भाईचारा, गंगा जमुना तहज़ाब वगैरह वगैरह की बत्ती दे देता है। आफ्टर ऑल हमें भी तो उनकी चिंता है ना, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका एक ही मोटो है कि डर के आगे कलमा जीत है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, काशी पर सबसे पहला हमला औरंगजेब के समय नहीं हुआ था। जी हाँ, महमूद गजनी के बेटे अहमद नियालतगिन ने 1033 में काशी में हमला किया था। हालांकि ये हमला कुछ घंटों तक का ही था, मगर मंदिरों के आसपास के मार्केट में लूटपाट खूब मचाई गई थी।
मगर उसी साल महमूद गजनी के एक चचेरे भाई सार मसूद ने अपनी एक फौज बहराइच के रास्ते मलिक अफजल की कमान में काशी पर वापस आक्रमण करने के लिए भेजी थी। मगर इस बार उनका सामना मंदिर के पुजारियों से, आसपास के बाजारों के व्यापारियों से नहीं बल्कि गढ़वाल राजपूतों से हुआ, जिन्होंने इस फौज का अच्छे से बाजा बजा दिया। गढ़वाल राजपूत सिर्फ यही नहीं रुके, इन्होंने तो काशी में आने वाले हर तुर्क पर टैक्स भी लगाया और अपना पावर सेंटर कन्नौज से काशी शिफ्ट किया, क्योंकि अब तक उन्हें भी सोमनाथ मंदिर विध्वंस ज्ञात हो चुका था। जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण पर आया तब भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ इस प्रकार थी। चौहान, गढ़वाल, सोलंकी और भाटी ये कुछ प्रमुख उत्तर भारत के राजपूत डायनेस्टीज थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सेकंड बैटल ऑफ तराई में हारने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल राजपूतों पर आक्रमण किया। इस युद्ध में गढ़वालों की हार हुई। इनके आखिरी राजा थे जयचंद, जिनके बारे में आज भी बहुत गलत पढ़ाया जाता है। इतिहास में वो नहीं है जो उन पर आरोप लगाया जाता है। आप लोगों को अभी मैंने गढ़वाल राजपूतों के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने पहले ही बाबा की रक्षा की खातिर काशी संभाला, मगर एक पृथ्वीराज की हार ने हारों का सिलसिला शुरू कर दिया और फिर फर्स्ट सक्सेसफुल डिमोलिशन हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, साल था 1194। पहली बार काशी का मंदिर पूर्णतः ध्वस्त हुआ। ना जाने कितनी ही लाशें गिरी होंगी, सोच कर भी मन हिल जाता है। कुछ सालों तक मंदिर की जगह वैसी ही रही, मगर रजिया सुल्तान का जब राज आया तब उसे अपने 4 साल के छोटे से राजकाल में इतनी फुर्सत मिल गई कि उसने उस मूल काशी के मंदिर के स्थान पर बीबी रजिया मॉस्क की स्थापना कर दी। रजिया सुल्तान वही जिसे कराची वुड ने 80 के दशक में खूब ग्लोरीफाई किया था। ए दिले नादान टन टन, कुछ याद आया? हेमा मालिनी जी ने इनका रोल निभाया था और इनके आशिक का रोल निभाया था धर्मपा जी ने। ये तो हाल है हम लोगों का, ना जाने किन किन को ग्लोरीफाई करके बैठे हैं। फिर कुछ सालों बाद फिर से हिंदुओं ने मिलकर मंदिर बनाया, मगर इस बार मूल स्थान जिस पर रजिया मस्जिद बन चुकी थी उससे थोड़ा दूर, थोड़ा हटकर था। मूल शिवलिंग का स्थान तो हट चुका था, मगर मंदिर वापस बन चुका था। गुजरात के कुछ व्यापारियों ने इसे फंड किया था और काशी के लोगों ने पहले की अपेक्षा छोटा ही मगर मंदिर बना दिया था। मगर जब सिकंदर लोदी का राज आया 1496 में, तब उसने फिर से इसी मंदिर को वापस ध्वस्त किया। हालांकि पिछले बारों की तरह इस बार भी मूल शिवलिंग बचा लिए गए। फिर आता है अकबर का दौर, जब काशी के एक ब्राह्मण नारायण भट्ट ने यह तय किया कि वो वापस काशी विश्वनाथ को खड़ा करेंगे। उन्होंने राजा टोडरमल के पुत्र के साथ मिलकर घर घर दान लेकर वापस मंदिर बनवाया। साल था 1585। अब एक मिनट, यहाँ मैं बता दूं कि कुछ इतिहास गपोड़ी यहाँ भी कूद पड़े हैं। इतिहास गपोड़ी नहीं पता? कोई बात नहीं, ये वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी हिंदूवादी चैनलों ने इस समय के मंदिर निर्माण का क्रेडिट भी मान सिंह को दे दिया है ना। कमाल की बात। वो मान सिंह का नाम कैसे आया ये भी बताऊंगा, जस्ट वेट फॉर द एंड। पहले ये कहानी तो आगे बढ़ाएं। तो हम थे नारायण भट्ट 1585 के समय में, जिन्होंने वापस काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया, मगर अगले 100 साल भी नहीं लगे इस मंदिर का विध्वंस होने में। जी हाँ, अब आता है औरंगजेब। साल 1669 रमज़ान के महीने में औरंगजेब एक फरमान जारी करता है जिसमें काशी के मंदिर और उसके गुरुकुलों को खत्म करना था। जाहिर सी बात है, जहां मंदिर होते थे वहां गुरुकुल तो होते ही थे, और जो मदरसे आज जो पढ़ा रहे हैं वो उस समय भी वही पढ़ाते थे। तो इसलिए उस समय के मुस्लिम बच्चे इन्हीं गुरुकुलों में पढ़ने लग गए थे, जिससे हुआ ये कि मुसलमानों में घर वापसी बढ़ने लगी और आगे सिलसिला ना बढ़े और दीन की सल्तनत कायम रहे। इसलिए दीन के सच्चे सिपाही आलमगीर औरंगजेब ने फैसला किया कि अब तो काशी को खत्म करना ही है, और हुआ भी वही। उस मंदिर को इस प्रकार तोड़ा गया कि आज भी उसकी एक दीवार बेस बनी है उसी मस्जिद की, जो आज ज्ञानव्यापी मस्जिद के नाम से जानी जाती है, जो कभी ज्ञानव्यापी मंदिर था। हालांकि इसी क्रम में उसने बाद में मथुरा के केशव मंदिर को भी तोड़ा था। उसका इतिहास फिर कभी, वो भी बहुत दिलचस्प है। जब मराठाओं का समय आया तब नाना साहब पेशवा ने कई बार कोशिश की अयोध्या, काशी, मथुरा को मुक्त कराने की। यहाँ तक कि पानीपत होने से पहले सेनापति दत्ताजी सिंधिया को नाना साहब ने उत्तर भारत में काशी, मथुरा, अयोध्या को अवध के नवाब शुजाउद्दौला से छुड़वाने के लिए भेजा था, मगर बुरारी घाट की घटना ने सब कुछ बदल दिया।
क्योंकि दत्ताजी सिंधिया को अब्दाली और नजीब रोहिला की कंबाइंड आर्मी ने धोखे से हराया था। फिर पानीपत हुआ, जिसमें सदाशिवराव भाऊ और अब्दाली की टक्कर हुई। मराठे हारे जरूर थे, मगर अगले ही 10 सालों में पुनः वे उत्तर भारत पर वापस आ गए थे। तब इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 में ज्ञानव्यापी के ही एडजेसेंट में आज के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। ये इमेज देखिए, आज जो काशी विश्वनाथ मंदिर है और नंदी की पोजीशन और ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजू खाने की पोजीशन है, इसको देखिए। जहां सैफरन बॉक्स है वहां देखिए वो नंदी बाबा की पोजीशन है, और जहां येलो बॉक्स है वो वजू खाने की पोजीशन है। अब तो वीडियोस भी आ गए हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो शिवलिंग है कि फव्वारा है। 65 सेंटीमीटर ड्रिल किया गया था। कंस्ट्रक्शन देखिए, क्या आपको पुराना लग रहा है? सारी वीडियो क्लिप्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो भैया कर लो, इंतजार किस बात का है। अब तो सारी मीडिया कल से इन्हीं क्लिप्स को दिखा रही है। फिर भी ज्ञान हमेशा हिंदुओं को ही पेला जाता है। कैसे कैसे मीम्स बने थे, याद है ना? और याद रखना भी है, क्योंकि कल जब कोई इन्हीं में से आपके पास गंगा जमुना तेजाब लेकर आएगा तो उसको कहना कि बेटा गंगा भी हमारी और जमुना भी हमारी, जिसका जमजम भारी वहाँ चले जाना बीमारी। जो वीडियो मौलाना मदनी साहब का शुरू में दिखाया था ना, ये उनको जवाब था। ज़्यादा बोलूँगा तो यूट्यूब नाराज़ हो जाएगा। कोई बात नहीं, अपनी बातें टेलीग्राम चैनल में तो लिखता ही रहता हूँ, वहाँ खुलकर तबीयत से लिखेंगे। और हाँ, इतिहास गपड़ी तो रह गए, चलो उनका भी ज्ञान बढ़ा देते हैं। वो क्या है ना, हर चीज़ गूगल पर नहीं मिलती ना, इसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। मिड 18th सेंचुरी में वापस से रजिया सुल्तान मॉस्क के बराबर में ही एक मंदिर बनवाया गया था। उसका भी नाम आदि विश्वेश्वर रखा गया था, क्योंकि वो मूल स्थान के एडजेसेंट था, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी कहानी में बताया। कुछ अकाउंट्स इसे पेशवा को क्रेडिट देते हैं तो कुछ अकाउंट समाई जयसिंह को देते हैं। हालांकि मूल लिंग वहां से कहीं और तब तक प्राण प्रतिष्ठित किए जा चुके थे। अभिमुतेश्वर, विश्वेश्वर, ज्ञानव्यापी और विश्वनाथ, ये था क्रम पूरे इतिहास का। और रही बात नुपुर शर्मा के गुस्ताखी वाले केस की, तो भैया जो बात तुम्हारे फेवरेट जाकिर नाइक कह रहे थे वही अगर नुपुर कह दे तो गुस्ताखी कैसे हुई भैया? हाँ, आप कुछ मॉडरेट मुस्लिम ये जरूर कहेंगे कि हम तो जाकिर नाइक को मानते नहीं। ठीक है, मगर पूरा सोशल मीडिया तो आपके इन्हीं कोट से भरा हुआ है। किस किस को चुप कराओगे? कितना छुपाओगे? कब तक इखलाक खान करते रहोगे? और अब चलते चलते हम हिंदुओं की हालत तो ये है कि जो मुनव्वर फारूकी प्रभु श्री राम पर जोक्स बनाता है वो रियलिटी शोज जीत जाता है। 18 लाख इंस्टाग्राम बॉट्स जो होते हैं, और जो नुपुर शर्मा इन्हीं की पुस्तकों को कोट कर देती है उस पर FIR दर्ज हो जाती है। ये है टू इंडिया। वो कौन था? वीरदास, उसको भी भेज देना जरा। अगर आप भी काशी मथुरा और बाकी के सभी मंदिरों को वापस चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।